न्यूमरोलॉजी की ये हमारी क्लास नंबर 4 है। न्यूमरोलॉजी की ये हमारी क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 4। ठीक, तो ये न्यूमरोलॉजी की हमारी क्लास नंबर 4 है। नाउ अब देखो, हमने न्यूमेरस को बनाना सीख लिया था और हमें लोशो ग्रिड का फॉर्मेट भी अब याद हो चुका है। तो लोशो ग्रिड का फॉर्मेट क्या है? 3x3 का ये जो है, ये लोशो ग्रिड है 3x3 का जो ये बॉक्स है। पहली लाइन में क्या आता है? 492, दूसरी लाइन में क्या आता है? 357 और तीसरी लाइन में क्या आता है? 816। ये सबको अभी पता लग गया होगा। अब देखो, अब आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ ली, उस डेट ऑफ बर्थ के बेस पर आपने इस लोशो ग्रिड की हेल्प से उसका न्यूमेरोस्कोप बना दिया, न्यूमेरोस्कोप बना दिया। अब जब आपने उसका न्यूमेरोस्कोप प्रिपेयर कर लिया, तो अब सबसे पहले आप ये देखो कि उसके न्यूमेरोस्कोप में ये जो फर्स्ट लाइन है, वर्टिकल लाइन, देखो ये तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इस तरह से जो होती है ना लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, और जो इस तरह से लाइन होती है ये वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो आपने ये वर्टिकल लाइन देखनी है। कौन सी वर्टिकल लाइन देखनी है? ये तो ये वर्टिकल लाइन, अगर आप किसी का न्यूमेरोस्कोप बना रहे हो और किसी के न्यूमेरोस्कोप में ये 4, 3, 8 तीनों नंबर आ गए, किसी के न्यूमेरोस्कोप में ये 4, 3, 8 तीनों नंबर आ गए, यानी पहली वर्टिकल लाइन पूरी कवर हो गई। बाकी कोई नंबर उसके लोशो ग्रिड में आया या नहीं आया, डजंट मैटर, बट आपने ये देखा कि जब आपने न्यूमेरोस्कोप बनाया तो ये 4, 3, 8 तीनों नंबर उसकी न्यूमेरोस्कोप में दिख रहे हैं, यानी पहली जो वर्टिकल लाइन है ये कंप्लीट हो गई। तो इस वर्टिकल लाइन कंप्लीट होने को हम बोलते हैं थॉट प्लेन। क्या बोलते हैं? थॉट प्लेन। अब अगर किसी के न्यूमेरोस्कोप में, यानी जब आप न्यूमेरोस्कोप बना रहे हो किसी का, तो किसी के न्यूमेरोस्कोप में ये थॉट प्लेन बन रहा है, यानी ये तीनों नंबर आ रहे हैं 4, 3, 8। तो अगर किसी के न्यूमेरोस्कोप में ये थॉट प्लेन बन रहा है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उस पर्सन की जो थिंकिंग प्रोसेस है, उस पर्सन का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, गजब का थिंकिंग प्रोसेस है। यानी उस बंदे के पास सोचने की जो शक्ति है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने का जो तरीका है, वो और लोगों से अलग है। यानी उसके अंदर जो एक स्पेशल एबिलिटी है, उस पर्सन के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है सोच विचार करने की, जो उसको दूसरों से अलग बनाती है। ठीक, तो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है बंदे का, जिसके लोशो ग्रिड में 4, 3, 8 तीनों नंबर आ रहे हैं, ये थॉट प्लेन बन रहा है, यानी उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस। यानी सोचने विचारने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीम एबिलिटी है सोच विचार करने की। अब ये बंदा जब भी सोच विचार करके कोई डिसीज़न लेगा, ये बंदा जब भी कोई सोच विचार करके डिसीज़न लेगा, ये बंदा जब भी कोई सोच विचार करके डिसीज़न लेगा, तो इसके डिसीज़न मोस्टली करेक्ट होंगे। इसके डिसीज़न कैसे होंगे? मोस्टली करेक्ट होंगे। क्यों करेक्ट होंगे? क्योंकि इसके पास सोच विचार करने की एबिलिटी है, ये दूसरों से अलग है, ये बड़ा सोच समझ के डिसीज़न लेने वाला व्यक्ति है। तो इसके पास एक एबिलिटी है, वेरी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग प्रोसेसेस का। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इसके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं। अब ये 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहता है, 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहता है। तो पता है, ये बंदा 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहता है, और इसका एक दोस्त है, उसके पास भी 5 लाख पड़े हैं, तो वो भी 5 लाख को इन्वेस्ट करना चाहता है। तो पता है, ये दोनों जब इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके दोस्त का जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ होगा, वो हो सकता है कि आज से 5 साल बाद ये 8 लाख रुपए हो गया हो, मान लो सपोज।
कि इसके दोस्त का ये जो 5 लाख रुपए है ये 3 साल में कितना हो गया हो, 8 लाख। लेकिन इसने पता है इसने जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे सोच समझ के, ये 3 साल बाद कितने हो गए होंगे, ये हो गए होंगे 15 लाख या 16 लाख, इसके डबल, दोस्त से डबल। यानी इसका मतलब है इसकी जो सोचने की क्षमता है ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके चलता है, यानी फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी हैं, यानी पूरा जो इसका थिंकिंग प्रोसेस है वो पूरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को कंसीडर करके ये अपने डिसीजन लेता है। इसके पास इतनी सोचने की क्षमता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा थॉट प्लेन। 4, 3, 8 तीनों नंबर पूरे हो रहे हैं, तो थॉट प्लेन यानी इस व्यक्ति की जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है और ये सोच समझ के जो भी डिसीजन लेगा वो मोस्टली करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है 951। अब ये 951, ये अगर तीनों नंबर आ रहे हैं उसके लोशो ग्रिड में, आपने जो न्यूमेरोस्कोप बनाया है अगर उस व्यक्ति के न्यूमेरोस्कोप में 951 ये पूरी लाइन कंप्लीट हो रही है वर्टिकल, 951 तीनों नंबर आ रहे हैं, तो अगर ये तीनों नंबर आ तो इसको बोलते हैं विल प्लेन। विल प्लेन, अब जो विल प्लेन है इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन की जिसका 951 ये तीनों नंबर पूरे हो रहे हैं उसके लोशो ग्रिड में, तो इस पर्सन की जो विल पावर है, इस पर्सन की जो विल पावर है, कौन सी पावर, विल पावर, इस पर्सन की जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो या इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ये हर प्रॉब्लम से फाइट कर सकता है अपनी विल पावर के बेस पर। और ये पर्सन ऐसे होते हैं जिनका फेस देखकर आप कुछ नहीं पता लगा सकते ये हैप्पी हैं या सैड हैं, अंदर से ये हैप्पी हैं या सैड हैं आप ये नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ये हैप्पी हो या सैड हो बाहर से ये एक जैसे ही नज़र आएंगे आपको। और ये कई बार अगर फेल भी हो जाएंगे अपनी लाइफ में तो भी ये हार नहीं मानेंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि फेलियर के बाद भी ये एफर्ट्स करते हैं जीतने के लिए। तो इन व्यक्तियों की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिनका ये 951 तीनों नंबर लोशो ग्रिड में आते हैं, तो इसको बोलते हैं विल प्लेन। और ये जो थर्ड वर्टिकल प्लेन है हमारा 276, ये 276 अगर किसी की लोशो ग्रिड में कंप्लीट हो रहे हैं, यानी 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, ये 276 तीनों नंबर आ रहे हैं, तो 276 अगर तीनों नंबर कंप्लीट हो रहे हैं लोशो ग्रिड में तो इसको बोलते हैं एक्शन प्लेन। क्या बोलते हैं, एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन का मतलब होता है कि एक बार इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया, एक बार जो डिसीजन ले लिया तो उसके ऊपर ये एक्शन ज़रूर लेंगे। यानी ऐसा नहीं है सिर्फ कि ये डिसाइड करके बैठ गए और उस डिसीज़न को इन्होंने एक्शन में कन्वर्ट नहीं करा, ऐसा नहीं होगा। एक बार कुछ सोच लिया, कोई डिसीजन ले लिया तो उसके ऊपर ये एक्शन ज़रूर लेंगे, चाहे इनके एक्शन बेशक रॉन्ग हो जाएं वो बाद की बात है, लेकिन एक बार इन्होंने कोई माइंड मेकअप कर लिया, कोई डिसीजन बना लिया तो उसके ऊपर ये एक्शन जरूर लेते हैं। ठीक है, चाहे इनके एक्शन रॉन्ग हो या राइट हो वो बाद की बात है, इनको उससे मतलब नहीं है। एक बार इन्होंने माइंड मेकअप कर लिया, डिसीजन ले लिया किसी बात पे तो ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ये एक्शन जरूर लेंगे उस बात पे। तो ये ऐसे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सपोज करो ये किसी सिटी में गए घूमने के लिए और वहाँ इनको कोई टी शर्ट पसंद आ गई, मान लो बहुत अच्छी टी शर्ट इनको लग रही है और इनके पास पैसा भी है मान लो, ठीक है। तो अब लेकिन वो सिटी क्या है, महंगी सिटी है। अब इनको पता है कि भाई यही टी शर्ट ये अपनी सिटी से जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे भी इस ब्रांड का शोरूम है, यानी जिस ब्रांड की ये टी शर्ट है उस ब्रांड का शोरूम इनकी सिटी में भी है और ऐसी टी शर्ट इनको अपने सिटी का जो शोरूम है वहाँ से भी मिल सकती है सस्ते में।
लेकिन क्योंकि अगर इनको टी शर्ट पसंद आ गई और इनके पास पैसे भी हैं तो इन्होंने माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे ये टी शर्ट चाहिए, तो ये वहीं पे टी शर्ट को परचेज़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टी शर्ट को ये परचेज़ कर लेंगे। ये इतना वेट नहीं करेंगे कि अपनी सिटी में आए और अपनी सिटी में आके उस शोरूम वाले को बोलें कि सर ये टी शर्ट मैंने देखी थी, इस तरह की टी शर्ट मेरे को दिखा दो या मंगवा दो मेरे लिए। ये इतना एफर्ट्स नहीं करेंगे। एक बार इन्होंने वहाँ पे माइंड मेकअप कर लिया कि इनको टी शर्ट पसंद आ गई और इनको परचेज़ करनी है, तो ये महंगी टी शर्ट ही परचेज़ कर लेंगे। ये अपनी सिटी में आके उसको सस्ते में परचेज़ कर लें, इतना ये वेट नहीं करेंगे। तो एक बार ये डिसीजन ले लेते हैं, माइंड मेकअप कर लेते हैं, तो तुरंत उन पे एक्शन लेते हैं, तुरंत। यानी ये पर्सन ऐसे होते हैं कि एक बार कुछ डिसीजन ले लिया तो उस पे फटाफट एक्शन लेते हैं, देर नहीं करते एक्शन लेने में। तो ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, चाहे इनके एक्शन रॉन्ग हो या राइट हो, बट एक बार कुछ डिसाइड कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया, तो उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये हमने 3 प्लान देखे। पहला प्लान था 438, यानी ये था थॉट प्लान। दूसरा था 951, ये था विल प्लान। और तीसरा था 276, ये था आपका एक्शन प्लान। तो ये थी हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 4, जिसमें आज आपने कुछ प्रिडिक्शन करनी सीखी। यानी किसी का न्यूमेरोस्कोप देख के अगर उसमें एक्शन प्लेन या विल प्लेन या थॉट प्लेन बन रहा है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो पर्सन कैसा है, उसकी विल पावर स्ट्रोंग है या नहीं, वो एक्शन ओरिएंटेड है या नहीं, या उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा स्ट्रोंग है या नहीं। तो ये थी न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 4, जिसमें आपने थॉट प्लान, विल प्लान और एक्शन ओरिएंटेड प्लान को देखा। नाउ बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ये थी न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 4। आप नोट्स बनाते जाओ ताकि बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े।